गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास पर हम चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। स्टूडेंट, इस चैप्टर पर अप्लाई होने वाले कुछ जो फॉर्मूले थे, 13 से 14 फॉर्मूले जो हम चैप्टर नंबर 6 पर स्टडी कर चुके हैं, जिस जिस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा वो हम साइड में मेंशन करेंगे। और इस चैप्टर का जो मुख्य भाग है एक्सरसाइज 7.1 के लिए जो सर्वसमीका है वो हम देखने जा रहे हैं। पहली जो सर्वसमीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारे चैप्टर की मुख्य सर्वसमीका है। दो मुख्य सर्वसमीकाएं और है। यहाँ तीनों सर्वसमीकाओं से आपसे दो दो पार्ट और मिल जाते हैं, तो टोटली हम जो 6 फॉर्म पढ़ते हैं और उनका ही अप्लाई यहाँ पर देखते हैं। तो इसी का सेकंड फॉर्म है साइन स्क्वायर थीटा। अगर उसका वैल्यू हमें क्रिएट करना है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, थर्ड पार्ट, अब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्रिएट कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा मुख्य पार्ट हो गया। यहाँ से हम दो और सर्वसमीकाएं क्रिएट कर सकते हैं। 4 नंबर जो हमारी दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वसमीका वो है 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सर्वसमीका हो गया। इसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर अप्लाई किया था, दो अलग पार्टों का वैल्यू क्रिएट किया था, उसी तरीके से यहाँ से भी हम इनका पार्ट क्रिएट करेंगे। tan स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू हम क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। 6 नंबर 1 का वैल्यू क्रिएट करेंगे तो हमारे पास किसका पक्षांतर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का पक्षांतर हो जाएगा। तो जो वैल्यू है वो क्रिएट हो जाएगी 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस a tan स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट, ये जो सर्वसमीका है यहाँ से हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में वाले फॉर्मूले को भी अप्लाई करवाते हैं। 7 नंबर की जो इम्पोर्टेंट हमारी यानी थर्ड जो पार्ट है हमारा सर्वसमीका इम्पोर्टेंट, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी दो फॉर्म फाइंड होती है। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें क्रिएट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 9वें नंबर पर जो फॉर्म है वो आ जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी फाइनली 9 सर्वसमीकाएं होगी, जिनमें से जो 3 पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां से हम इन सभी फॉर्मों को फाइंड करते हैं। तो 9 फॉर्मूले ये हो गए या सर्वसमीकाएं, और 12 से 13 जो फॉर्मूले थे वो हम चैप्टर नंबर 6 पर अप्लाई कर चुके हैं। टोटली हम 21 या 20 फॉर्मूलों का एक सेट हो जाता है, जिसका अप्लाई हम यहाँ पर 7 नंबर के चैप्टर पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर 4 फॉर्मूले बता रहा हूँ, जिनके अकॉर्डिंग हमें हर क्वेश्चन को और एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। पहला रूल ये है कि आपको LHS को सॉल्व करते हुए RHS तक जाना है। लगभग सभी क्वेश्चन पर ये अप्लाई होता है। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जहां पर आपको दोनों साइड ही LHS और RHS सॉल्व करना होता है। सेकंड फॉर्मूला है कि आप LHS को का निरीक्षण करेंगे, उसमें देखेंगे उस जिस स्थिति में आपको LHS दिया उसी स्थिति में वहां पर कोई इनमें से कोई सर्वसमीकाएं अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेकंड रूल है अप्लाई करेंगे कि क्या उस LHS में से कोई कॉमन पार्ट आने पर LHS या कॉमन पार्ट आने पर LHS में कोई सर्वसमीका पुट हो रही है। ऐसा भी नहीं होने पर आपको क्या करना है, तीसरा पार्ट, कि आपको साइन कोस के अलावा जो पार्ट रहेगा, सेक हो या कोसेक हो, उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो 4 पार्ट आप अप्लाई करते हो वो ये होता है कि आप वहां पर एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने पर आपको डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई पार्ट वहां पर अप्लाई हो जाएगा और हमारा जो RHS है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, उसे आप ध्यान से देखेंगे, उसी के बेसिस पर हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा, एग्जाम्पल फर्स्ट है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। इसका जो RHS है वो है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, LHS लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है।
ये हमारा हल हो गया। अब LHS है cot थीटा प्लस tan थीटा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर हमारे फॉर्मूले अप्लाई करवाते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन पर आपको कोई भी सरल समीकरण अप्लाई नहीं हो रही है, और सेकंड जो रूल है वो यहाँ पर कोई भी पार्ट हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या रहेगा कि हम इन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 6th चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जो cot थीटा है उसको हम लिख सकते हैं cos बटे साइन, ठीक है, और tan जो थीटा है उसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। तो हमने यहाँ पर जो LHS था वहां पर ये वैल्यू पुट कर दी। तो cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे क्या हो गया, cos थीटा हो गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप इनको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आपके पास डेफिनेटली एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे लेते हैं स्टूडेंट, अगर कोई कॉमन पार्ट आता तो एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं। अंक गणित में हम ऐसे करते हैं कि 4 और 2 आ गया, उसका एलसीएम हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली कोई ऐसा नंबर चूज करते हैं जहां पर दोनों पार्टों का डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसका मल्टीप्लाई लिखते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है एलसीएम। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन से डिवाइड किया इस पूरे पार्ट को, ठीक है, तो साइन से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा कॉस, और कॉस अंश से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस इसी प्रकार से जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे इस पूरे पार्ट को तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये सरल समीकरण हमारी पहली सरल समीकरण थी जो हमने शुरुआत करने पर पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो, तो इसका जो वैल्यू है पूरे पार्ट का वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहो आंसर तो भी मिलेगा, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट 1 अपॉन साइन हम चैप्टर नंबर 6 पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइन है उसका इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस की जगह क्या लिख देंगे, सेक थीटा। और जो हमारा जो आंसर है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया है। सेकंड करेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है वो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपको दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और RHS क्या दिया है, 1 दिया है। यानी आपको LHS को सॉल्व कर कर 1 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने हल लिखा LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। पहला फॉर्मूला आपको मतलब रूल बताया था कि क्या डायरेक्टली यहाँ सरल समीकरण लग रही है, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर लग रही है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये मैं साइड में मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस पार्ट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। क्लियर है, यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर देखिए एक पार्ट तो प्लस में चल रहा है और एक पार्ट चल रहा है माइनस में, और दोनों में ए और बी का पोजीशन बिल्कुल सेम है। ए का पोजीशन यहाँ पर 1 है, जैसे फॉर्मूले से कंपैरिजन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ए का जो वैल्यू है 1 है और बी का वैल्यू क्या है, साइन थीटा। यानी कि मैं इस फॉर्मूले पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ए
प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला जिसे हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ये जो वैल्यू आ रही है उसको हम इस टाइप से लिख देंगे। तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, यानी 1 ए का वैल्यू क्या हो गया 1 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस बी का वैल्यू क्या चल रहा है साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? तो इन दोनों पोजीशन से हमने ये लिख दी। ठीक है, अब आपने देखा कि जो थर्ड स्टेप आ गया वहां पर भी सर्वसम्मिका अप्लाई हो रही है, हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो सर्वसम्मिका वो क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है। अब ऐसा वैल्यू कब फाइंड होगा, जब साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे, यानी यहाँ क्या रह गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इस पूरे फॉर्म की जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज आया, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने क्या अप्लाई कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो दोनों अभी हमारे पास मिले हैं त्रिकोणमितीय फलन सेक और कॉसेक, ये एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं। यानी कि आप कॉस को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक लिख सकते हो और सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस। ठीक है, अब इनका स्क्वायर होता है हम स्क्वायर में लिख देंगे। तो हमने इस वाली पोजीशन को क्या लिख दिया 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। किसी एक को चेंज करना था आपको, या तो आप कॉस को चेंज कर लेते, कॉस को लिख देते 1 अपॉन सेक स्क्वायर। रियल में तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक होता है। अब यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो इधर भी स्क्वायर लगता, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से कॉस को हमने कॉस को कैंसिल कर दिया और हमारे पास वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, जो हमारा क्या है RHS है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो इति सिद्धम HP हो गया है। एग्जाम्पल जो थर्ड है स्टूडेंट वो हम यहाँ पर करेंगे अभी। तो एग्जाम्पल थर्ड हम सॉल्व करने वाले हैं, उसको भी ध्यान से देखेंगे। इन्हीं एग्जाम्पलों के बेस पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जहां पर हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और वहां पर आपके सामने एक साथ बहुत सारे फॉर्मूले, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 फॉर्मूलों का अप्लाई करवाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 इसका LHS में लिख रहा हूं स्टूडेंट, सीधा LHS लेने पर। ठीक है, LHS लेने, ठीक है, LHS क्या दिया है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये मैंने LHS लिख लिया, यानी मैं सीधा यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इसका जो RHS है जो हमें लाना है वो है हमारे पास 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट वापस रूल को अप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर ना तो कोई सर्वसम्मिका लग रही है LHS में, ना ही यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था क्या कि साइन कोस में, तो देखिए सभी 1 1 एक अचर वैल्यू चल रही है, बाकी जो फलन है वो साइन ही में है। तो साइन कोस के अलावा तो है ही नहीं, सिर्फ साइन कोस में। तो अब हमारे पास लास्ट 4 रूल क्या रहेगा एलसीएम। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम हम कैसे लेते हैं, जो भी पार्ट आपको दिया है उसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, किससे इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वही प्रोसेस जो हम जनरली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अप्लाई करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का जब आप भाग देंगे तो क्या रहेगा 1 माइनस साइन रहेगा, और 1 माइनस साइन अब किससे मल्टीप्लाई होने वाला है 1 से। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 1 माइनस साइन को डिवाइड करेंगे इस पूरे में, तो 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 और प्लस 1 कितने मिल गए हमें 2 मिल गए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ का जो प्रोसेस था ये अभी हमने एग्जाम्पल 2 में प्रोसेस किया था, यही कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मैं वापस आपको लिख रहा हूँ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो रिजल्ट है वो क्या है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो उससे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए का पोजीशन क्या है 1 है और बी का पोजीशन क्या है साइन थीटा, उनका स्क्वायर करना है। तो ए का जो पोजीशन है 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस बी का पोजीशन क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका भी हमने सॉल्यूशन देखा था, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो 50% सॉल्यूशन है वो एग्जांपल 2 पर बेस्ड है। तो 1 माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब पीछे हम बात कर चुके हैं, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 1 अपॉन जो कॉस थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, या 1 अपॉन सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब हमारा जो रिजल्ट है वो सेक में आ रहा है, तो ये 1 अपॉन में हो गया, यानी हम 2 से हटा ले तो हमारे पास क्या रह जाए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहे तो ये पोजीशन हम लिख सकते हैं। और इस पूरी पोजीशन की जगह मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू भी किस में आ जाएगी, स्क्वायर में। तो यानी रिजल्ट क्या आ गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा क्या आ गया, RHS आ गया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 पर आते हैं, और भी एग्जाम्पल है वो हम उनको क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करेंगे। 7.1 है उसके जो 2 क्वेश्चन है शुरुआत के, वो थोड़े से इस टाइप से थोड़े से अलग टाइप के हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 से जो हमने एग्जाम्पल किए उनके बेसिस पर करेंगे। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ, जो इसी के बेसिस पर है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 से। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, LHS दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको दिया है कॉट स्क्वायर। यानी आपके पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसका LHS दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल मैंने आपको बताया था कि कोई सर्वसमीकरण लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही। तो सेकंड रूल कहता है कुछ कॉमन आ रहा है। यस, यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है LHS में, दोनों साइड से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, हल LHS लेने पर, तो हमारा जो LHS है वो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यहाँ से जो कॉमन पार्ट है वो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। जब हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो इसके स्थान पर स्टूडेंट क्या रह गया 1, और यहाँ से जब कॉस स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा, कॉट स्क्वायर रह जाएगा। क्लियर है। तो यानी कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पोजीशन हमें मिल गया। अब स्टूडेंट जैसे रूल रेगुलेशंस को जब हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉमन लेने के बाद आपको लगेगा कि वहां पर हम सर्वसम्मति अप्लाई करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा सर्वसम्मति अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इस पोजीशन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा पुट करने वाला हूं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा पोजीशन आ गया है। अब स्टूडेंट जो आंसर आप देख रहे हो, आंसर किस में आ रहा है, कॉट में आ रहा है। ठीक है। अब कॉट जो है वो सिर्फ एक ही पोजीशन से यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, और वो पोजीशन क्या है, 10। या तो हम इनको यहाँ पर इसी स्थिति पर
ले आते, लेकिन यहाँ से देखो आप देख रहे हो कि 1 प्लस कॉट कॉट आ रहा है, लेकिन ये दो पार्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब इस स्थिति से कैसा, इस स्थिति से हमारे पास कॉट सिर्फ तभी आ सकता है जब हम यहाँ पर क्या बना दे, tan बना दे। जब हमें tan यहाँ पर क्रिएट कर देंगे और tan का जब हम इनवर्स ले लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, कॉट फाइंड हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, ये कॉस स्क्वायर ऐसे एज इट इज चला। अब जो कॉसेक है उसे मैं साइन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर में चल रहा तो मैं लिख दूंगा 1/sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यानी मुझे क्या फॉर्म मिल गई, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पर हमको कॉट ना मिलके tan ना मिलके सीधा ही कॉट फाइंड हो गया है। और कॉस बटे जो साइन है वो क्या होता है, कॉट होता है। अब चूंकि जो पोजीशन है वो स्क्वायर में चल रही है, तो जो कॉट आपको आने वाला है वो किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, यानी कॉट स्क्वायर। ठीक है, बराबर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट, वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 से, वो एग्जाम्पल के बेस पर ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इनको समझ सके। क्लियर है? अब यहाँ हम अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ से हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं जिनका सेटअप कई बार 5 से 6 नंबर तक रहता है, तो कई बार वो आपको 3-3 नंबर में भी उसको दे देता है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो रूल रेगुलेशंस आपको बताए हैं उनको अप्लाई करते हुए इनको सॉल्व कीजिए, तो आपको डेफिनेटली RHS फाइंड हो जाएगा। ठीक है।